जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर क्वेश्चन से जुड़े हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर भारत के राज्य में है, उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केरल। सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल राज्य में पाया जाता है। आप इस क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करें तो सबरीमाला मंदिर जो है पेरियार टाइगर रिजर्व में है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है, अंबा नदी किनारे है। और जो यह मंदिर है उसमें जो भगवान है वो है भगवान अयप्पा का। सबरीमाला मंदिर में जो भगवान है जिनकी पूजा की जाती है वो भगवान अयप्पा की जाती है। कुछ अन्य मंदिरों की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु के मदुरई में है। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो केदारनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड में है। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पंजाब में है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो है वह दिल्ली में है। दिलवाड़ा मंदिर की बात करें तो माउंट आबू राजस्थान में है। यह एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। लोटस टेम्पल की बात करें तो लोटस टेम्पल जो है नई दिल्ली में है। सूर्य मंदिर की बात करें तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर की बात करें तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। और श्री साई बाबा स्थान मंदिर की बात करें तो यह शिरडी में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। लिपुलेखा दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में है। नाथुला दर्रा जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सेरीकल्चर किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो संबंधित है वो रेशम कीट पालन से है। रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर संबंधित है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की डिस्कस करें तो जो सेरीकल्चर और रेशम कीट पालन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों से संबंधित है। एपी कल्चर की बात करें तो मधुमक्खी से संबंधित है। एंटोमोलॉजी से जो संबंधित है वो कीटों से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करें तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ जो दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो यह था राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह जो आपका है वह है तमिलनाडु राज्य में। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु राज्य में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाता है गुरु गोबिंद सिंह। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो दयानंद सरस्वती ने की थी। सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो गुरु नानक देव ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी जो स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो अब वर्तमान समय में हो जाता है ऑप्शन डी 550, क्योंकि पहले 552 था लेकिन 2 एंग्लो इंडियन जो थे वो अब हटा दिया गया है। तो अब जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी 550। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 23 मई 1986 को।
23 मई 1986 को संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दांडी स्थान गुजरात के किस शहर में स्थित है? दांडी स्थान गुजरात के किस शहर में स्थित है? तो दांडी स्थान जो गुजरात के नवसारी जिला में है, नवसारी जिला में दांडी स्थान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें इस क्वेश्चन से जुड़ा तो 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के दांडी पहुंचकर बापू ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सबने कानून भंग किया। 231 मील करीब 388 किलोमीटर तक यह जो यात्रा गुजरी। यह यात्रा 24 दिनों तक चली थी। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया? तो इसरो द्वारा जो मंगलयान से लॉन्च किया गया वो किया गया 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया। बात करें यहाँ इसरो की तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो एस सोमनाथ हैं। इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो के सिवान थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस और 1 मई को मनाते हैं विश्व कार्मिक दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1945 को। 1945 में संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करें तो यूएनएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है या यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूर्ण रूप से नाम है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की बात करें जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो एसटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसटीटीपी का फुल फॉर्म होता है। एसएमटीपी का बात करें तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी का फुल फॉर्म है। एफटीपी की बात करें तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का फुल फॉर्म होता है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का एसआई यूनिट क्या है? पदार्थ का एसआई यूनिट क्या है? तो पदार्थ का जो एसआई यूनिट है वो है मोल। मोल जो है पदार्थ का एसआई यूनिट है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट की बात कर ले तो लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर, द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, समय का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, ताप का एसआई यूनिट होता है केल्विन, विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट होता है कैंडेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सुकन्या स्मृति योजना। सुकन्या स्मृति योजना बेटियों के लिए किसकी बचत योजना है? सुकन्या स्मृति योजना बेटियों के लिए किसकी बचत योजना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है केंद्र सरकार की बचत योजना है। बात करें सुकन्या स्मृति योजना की तो इसकी जो स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 2014 में। 4 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। 4 दिसंबर 2014 में सरकार ने छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं की विशेष जमा योजना सुकन्या स्मृति खाता का शुभारंभ किया। सुकन्या स्मृति स्कीम बेटियों की लेकिन सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत खाता किसी गर्ल्स चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल के पहले ही उम्र में कम से कम 250 के जमा के साथ खोला जा सकता है। सुकन्या स्मृति योजना खाते में 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उस शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। तो यह जो वीडियो था वो था एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन की। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेरीकल्चर किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, इसका फ्री पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहें तो वहां से इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।